नेता से लेकर अभिनेता यानी बॉलीवुड से लेकर पार्लियामेंट तक हर किसी ने सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक यही चर्चा की है कि फाइनली भारत के लिए वो प्राउड मोमेंट आ ही गया जहां पर हम कहेंगे कि भारत के तिरंगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लहरा रहा है। और ये काम किया है शुभांशु शुक्ला ने। धरती से 28 घंटे का सफर कर कैप्टन शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS पहुंच गए हैं, जहां वो 14 दिन रहेंगे। वो एक्सियम 4 मिशन का हिस्सा है, लेकिन क्या आपको पता है कि इसकी एक सीट के लिए भारत ने 548 करोड़ रुपए चुकाए हैं। जी हाँ, 548 करोड़। अब फौरन आपके दिमाग में भी ये सवाल आएगा कि यार आखिर इतने पैसे क्यों? नहीं मतलब भारत ने शुभांशु पर इतनी बड़ी रकम क्यों खर्च की? आखिर वो ISS में 14 दिन क्या क्या करेंगे और ये भारत के लिए कितना जरूरी है? चलिए सब कुछ जरा डिटेल में समझाते हैं। सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं कि एक्सियम 4 मिशन क्या है जिसके तहत शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष पहुंचे। एक्सियम 4 एक प्राइवेट स्पेस फ्लाइट मिशन है जो अमेरिकी स्पेस कंपनी एक्सियम, नासा और स्पेस एक्स की पार्टनरशिप से हो रहा है। ये कंपनी अपने स्पेस क्राफ्ट में प्राइवेट एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS भेजती है। एक्सियम की 3 फ्लाइट स्पेस जाकर सेफ वापस आ चुकी हैं और ये चौथी फ्लाइट भी सेफली स्पेस में पहुंच चुकी है, जिसमें भारत के शुभांशु शुक्ला समेत अमेरिका, पोलैंड और हंगरी के एस्ट्रोनॉट्स हैं। इस मिशन में जाने के लिए करोड़ों रुपए में सीट बुक करनी पड़ती है। 25 जून को दोपहर करीब 12 बजे स्पेसक्राफ्ट में चारों एस्ट्रोनॉट्स ने कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी। करीब 28 घंटे के सफर के बाद 26 जून को शाम 4:01 पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंच गए। इसी के साथ शुभांशु शुक्ला ISS पर जाने वाले पहले भारतीय और 1984 में राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बने, पर इसके लिए पैसा खर्च करना पड़ा है। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के बजट के मुताबिक भारत ने शुभांशु शुक्ला को स्पेस स्टेशन भेजने के लिए करीब 548 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इस पैकेज में एक्सियम 4 स्पेस क्राफ्ट में शुभांशु की सीट बुक करना और स्पेस में जाने के लिए उनकी ट्रेनिंग शामिल है। लेकिन असल में इस पूरे कवायद के पीछे भारत का खास मकसद है। सब इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो ने गगनयान मिशन को लॉन्च किया है, जिसके तहत 2027 तक भारत के 3 एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजा जाएगा। इसके लिए ट्रेनिंग ले रहे पायलट में से एक शुभांशु शुक्ला भी हैं। इसरो में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के डायरेक्टर तपन मिश्रा ने कहा है कि गगनयान के लिए भारतीय पायलट्स को सिम्युलेटर यानी स्पेस का एक्सपीरियंस दिलाने वाली मशीनों से ट्रेनिंग दी गई है, लेकिन मशीन असली फ्लाइट का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती। इसलिए शुभांशु का रियल फ्लाइट एक्सपीरियंस गगनयान के लिए बहुत जरूरी है। तपन मिश्रा के मुताबिक एक्सियम 4 से गगनयान की पहली ह्यूमन फ्लाइट को सेफ बनाने में मदद मिलेगी। नहीं तो ह्यूमन फ्लाइट से पहले 2-3 खाली फ्लाइट भेजनी पड़ती, जिसकी कॉस्ट बढ़ जाती। शुभांशु के मिशन से भारत को कम कीमत में रियल फ्लाइट का अनुभव मिल रहा है। माने 548 करोड़ एक सस्ता और फायदे का सौदा है। इसके अलावा 2035 तक इसरो अंतरिक्ष में भारत का स्पेस स्टेशन बनाना चाहता है। शुभांशु के एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन से इसमें भी मदद मिलेगी। अब स्पेस में शुभांशु 14 दिन तक रहने वाले हैं, तो वो वहां पर क्या क्या करेंगे? देखिए, AX4 मिशन के एस्ट्रोनॉट्स 14 दिन ISS में रहेंगे। इस दौरान वो 60 साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। इनमें से 7 एक्सपेरिमेंट्स शुभांशु शुक्ला भी करेंगे। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट होगा माइक्रोग्रेविटी में कंप्यूटर स्क्रीन के लगातार इस्तेमाल से आंखों की स्पीड, फोकस और अन्य बदलावों की स्टडी, साथ ही मेंटल हेल्थ पर पड़ने वाले असर की जांच। और ये एक्सपेरिमेंट सब इसरो की ओर से होगा। दूसरा एक्सपेरिमेंट होगा स्पेस में मेटाबॉलिज्म की वर्किंग यानी खाने पीने से शरीर में एनर्जी बनने के प्रोसेस की स्टडी, साथ ही माइक्रो एल्गी यानी सूक्ष्म शैवाल का स्पेस में रिस्पॉन्स और उसमें होने वाले चेंजेस की स्टडी। इसके लिए 3 तरह के माइक्रो एल्गी शुभांशु लेकर गए हैं। ये एक्सपेरिमेंट भी इसरो ही करेगा। तीसरा एक्सपेरिमेंट होगा माइक्रोग्रेविटी में मांसपेशियों में होने वाले चेंजेस और उनके इलाज की स्टडी। ये एक्सपेरिमेंट बेंगलुरु के इंस्टीट्यूट ऑफ स्टेम सेल साइंस एंड रीजनरेटिव मेडिसिन की ओर से किया जा रहा है। चौथा एक्सपेरिमेंट होगा साहब जीरो ग्रेविटी में बीज अंकुरण, उनके डेवलपमेंट्स और जीन में चेंजेस की स्टडी। शुभांशु दरअसल 6 तरह के बीज लेकर गए हैं, जिसमें चावल, लोबिया, तिल, बैंगन और टमाटर हैं। इन्हें वापस धरती पर लाकर बोया जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट इसरो और केरल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की ओर से हो रहा है। 5वां एक्सपेरिमेंट होगा पौधे में खाना बनाने वाले प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस करने वाले
साइनोबैक्टीरिया यानी नीले हरे एल्गी के स्पेस में रिस्पॉन्स और बदलावों की स्टडी। सब इसके लिए भी शुभांशु 2 तरह के साइनोबैक्टीरिया साथ लेकर गए हैं। ये एक्सपेरिमेंट इसरो की ओर से ही होगा। छठा एक्सपेरिमेंट होगा स्पेस में जीवों के सहने की शक्ति समझने के लिए टार्डिग्रेड्स यानी के वाटर बियर्स जैसे छोटे जीव पर टेस्ट होंगे। टार्डिग्रेड्स बदतर हालातों जैसे डिहाइड्रेशन, हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, रेडिएशन और स्पेस वैक्यूम में जिंदा रह सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंट बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की ओर से होने वाला है। सातवां और आखिरी एक्सपेरिमेंट होगा स्प्राउट्स यानी के बीजों के अंकुरण और ग्रोथ पर स्पेस और स्पेस फ्लाइट के इफेक्ट्स की स्टडी। इस दौरान उनमें होने वाले बदलावों को नोट किया जाएगा और ये एक्सपेरिमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज और IIT धारवाड़ की ओर से किया जा रहा है। इसके अलावा शुभांशु नासा के साथ 5 और एक्सपेरिमेंट्स करेंगे जिसमें लंबे अंतरिक्ष मिशंस के लिए डेटा इकट्ठा होगा। इस मिशन में किए गए एक्सपेरिमेंट्स भारत के गगनयान मिशन को मजबूत भी करेंगे। इसके अलावा ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला एक्सियम 4 मिशन के पायलट हैं। साथ ही वो ISS में एक्सपेरिमेंट और रिसर्च करेंगे जो भारत के गगनयान मिशन के लिए काफी अहम है। मोटे मोटे तौर पर उन्हें 4 पार्ट्स में समझ सकते हैं। पहला, स्पेसक्राफ्ट को उड़ाने का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलेगा। देखिए एक्सियम 4 मिशन में पायलट शुभांशु का रोल लॉन्चिंग, ऑर्बिट में पहुंचने, ISS पर डॉकिंग और अनडॉकिंग, वापसी और सुरक्षित लैंडिंग जैसे हर फेज में बहुत अहम है। स्पेस साइंटिस्ट तपन मिश्रा के मुताबिक इसरो ने गगनयान मिशन के लिए तकरीबन एयरफोर्स के 4 पायलटों को रूस, भारत और अमेरिका में सिमुलेटर के जरिए ट्रेनिंग मिली है, लेकिन किसी को भी स्पेसक्राफ्ट का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं मिला है। इस मिशन में शुभांशु को स्पेसक्राफ्ट चलाने का एक्चुअल एक्सपीरियंस मिलेगा जो किसी भी सिमुलेटर से कहीं ज्यादा बेहतर और सटीक है। वो उड़ान के दौरान हर छोटी खामी को पहचानेंगे जो भारत के गगनयान मिशन में मददगार साबित भी होगा। दूसरा, स्पेस में धरती पर बातचीत करना, इमरजेंसी हैंडलिंग सीखेंगे। एक्सियम 4 मिशन के लिए शुभांशु को स्पेस नेविगेशन, कम्युनिकेशन और इमरजेंसी हैंडलिंग की ट्रेनिंग दी गई है। पूरे मिशन के दौरान शुभांशु ही स्पेसक्राफ्ट को नेविगेट कर रहे हैं और वो ही किसी भी इमरजेंसी से निपटेंगे। इसके अलावा पृथ्वी पर मौजूद मिशन कंट्रोल और कम्युनिकेशन टीमों से बातचीत करने का जिम्मा भी शुभांशु के पास ही है। उनके ये सारे एक्सपीरियंसेस और प्रैक्टिसेस गगनयान के पायलटों के काम आएगी। तीसरा, माइक्रोग्रेविटी में शरीर पर पड़ने वाले असर का पता लगाएंगे। देखिए अंतरिक्ष में माइक्रोग्रेविटी होती है यानी वहां ग्रेविटी बहुत कम होती है। ऐसे में कोई भी काम करना मुश्किल होता है, साथ ही ह्यूमन बॉडी पर भी असर पड़ता है। शुभांशु AX4 मिशन के दौरान माइक्रोग्रेविटी में काम करने की दिक्कतों को समझ रहे हैं, साथ ही इस दौरान शरीर पर पड़ने वाले असर और बदलावों की स्टडी भी कर रहे हैं और उन्हें नोट कर रहे हैं। इसके जरिए इसरो को गगनयान मिशन के एस्ट्रोनॉट्स की बेहतर मेडिकल तैयारी करने में भी मदद मिलेगी। चौथा, अंतरिक्ष में खाने से एक्सक्रीशन तक के चैलेंजेस का पता लगाएंगे। शुभांशु खुद स्पेस लाइफस्टाइल का एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो इनसे होने वाली दिक्कतों को भी समझ रहे हैं। AX4 मिशन के लिए उन्हें स्पेशल स्पेस सूट, खाना और वेस्ट मैनेजमेंट के इस्तेमाल की ट्रेनिंग दी गई है जिनका वो ISS में अनुभव कर रहे हैं। इस दौरान वो स्पेस के लिए सही खाने, वॉशरूम और वाटर सिस्टम का इस्तेमाल और टेस्ट कर रहे हैं। इनके जरिए वो गगनयान मिशन के लिए बेहतर ऑप्शन तैयार करने में भी मदद करेंगे। तो कुल मिलाकर साहब इंडिया ने शुभांशु को पूरी तरह से गगनयान मिशन के लिए 548 करोड़ रुपए खर्च करके स्पेस में भेजा है। ऐसे में अब सवाल ये भी आता है कि ये मिशन गगनयान क्या है। दरअसल गगनयान मिशन इसरो का ह्यूमन स्पेस मिशन है जिसके तहत 2027 में स्पेसक्राफ्ट से वायुसेना के 3 पायलट्स को स्पेस में भेजा जाएगा। ये पायलट 400 किलोमीटर के ऑर्बिट पर 3 दिन रहेंगे जिसके बाद हिंद महासागर में स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग कराई जाएगी। मिशन की लागत करीब 20,193 करोड़ रुपए है। गगनयान मिशन के लिए अभी वायुसेना के 4 पायलट्स को चुना गया है जिसमें से एक ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला भी हैं। सभी को स्पेस ट्रैवल की ट्रेनिंग दी जा रही है। गगनयान के जरिए पायलट्स को स्पेस में भेजने से पहले इसरो 2 खाली टेस्ट फ्लाइट भेजेगा। तीसरी फ्लाइट में रोबोट को भेजा जाएगा। इसकी सक्सेस के बाद ही चौथी फ्लाइट में इंसान को स्पेस पर भेजा जाएगा। पहली टेस्ट फ्लाइट इस साल के आखिरी तक भेजी जा सकती है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि हमें ये करना ही क्यों है, तो दोस्त गगनयान मिशन से भारत को कई तरह से फायदे होंगे। जैसे स्पेस एक बढ़ती हुई इकोनॉमी है जो 2035 तक $1.8 ट्रिलियन यानी करीब 154 लाख करोड़ रुपए की हो जाएगी। इसलिए भारत का इसमें बने रहना बहुत जरूरी है। साथ ही इससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा जिससे इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। दूसरा, रूस, अमेरिका और चीन के बाद भारत स्पेस में इंसान भेजने वाला चौथा देश बन जाएगा जो अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट है और दुनिया में इंडिया के रुतबे को बड़ा करता है। साथ ही स्पेस के जरिए सोलर सिस्टम के बाकी पहलुओं की रिसर्च का रास्ता भी खुलेगा और इंडिया को खुद का स्पेस स्टेशन बनाने के प्रोजेक्ट में मदद मिलेगी जो कि बेहद जरूरी है।
और इन सब से इधर स्पेस इंडस्ट्री में काम कर रहे दूसरे देशों के साथ मिलकर काम करने का मौका मिलेगा, जिससे रिसर्च और डेवलपमेंट्स के सेक्टर में नए रोजगार भी बनेंगे। इसलिए इंडिया इस पर बहुत तेजी से काम कर रहा है। गगनयान मिशन का रॉकेट तैयार है और एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग भी जारी है। अगर मिशन की तैयारी की बात की जाए तो पहली लॉन्च व्हीकल तैयार। देखिए, इंसान को स्पेस में ले जाने लायक लॉन्च व्हीकल HLV-M3 रॉकेट तैयार कर लिया गया है। इसकी सिक्योरिटी टेस्टिंग पूरी हो चुकी है। इस रॉकेट को पहले GSLV-M के थर्ड के नाम से जाना जाता था, जिसे अपग्रेड किया गया है। दूसरा, एस्ट्रोनॉट सिलेक्शन और ट्रेनिंग। गगनयान मिशन के तहत 3 एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में ले जाया जाएगा। इसके लिए एयरफोर्स के 4 पायलटों को चुना गया है। भारत और रूस में इनकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। इन्हें सिम्युलेटर के जरिए ट्रेनिंग दी गई है। फिलहाल इन्हें स्पेस और मेडिकल से जुड़ी बाकी ट्रेनिंग दी जा रही है। तीसरी, क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल। एस्ट्रोनॉट्स के बैठने वाली जगह क्रू मॉड्यूल और पावर प्रपल्शन लाइफ सपोर्ट सिस्टम वाली जगह सर्विस मॉड्यूल अपने फाइनल स्टेज में है। इसकी टेस्टिंग और इंटीग्रेशन बाकी है। चौथा, क्रू स्पेस सिस्टम यानी CES। लॉन्चिंग के दौरान सब किसी अनहोनी की सिचुएशन में क्रू मॉड्यूल को रॉकेट से तुरंत अलग करने के लिए क्रू एस्केप सिस्टम तैयार किया जा चुका है। 5 तरह के क्रू एस्केप सिस्टम सॉलिड मोटर्स बनाए गए हैं, जिनका सक्सेसफुल टेस्ट भी हो चुका है। पांचवा, रिकवरी टेस्टिंग। इसरो और नेवी ने अरब सागर में स्प्लैश डाउन के बाद क्रू मॉड्यूल की सेफ वापसी के लिए टेस्टिंग की है। बैकअप रिकवरी के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ भी समझौता हो गया है। छठा, ह्यूमन लेस मिशन के लिए रोबोट। जनवरी 2020 में इसरो ने बताया था कि गगनयान के ह्यूमन लेस मिशन के लिए एक ह्यूमनॉइड बनाया जा चुका है, जिसका नाम व्योममित्र है। व्योममित्र को माइक्रोग्रेविटी में एक्सपेरिमेंट्स करने और मॉड्यूल की टेस्टिंग के लिए तैयार किया गया है। लेकिन अभी साहब 3000 टेस्ट बाकी हैं। गगनयान से जुड़े 7000 से ज्यादा टेस्ट पूरे किए जा चुके हैं, लेकिन अब भी 3000 टेस्ट बाकी हैं। एक्चुअल मिशन से पहले ह्यूमन लेस मिशंस होने हैं जो बाकी हैं। दिसंबर 2025 तक पहला ऐसा मिशन होने की उम्मीद है। इसके अलावा रॉकेट का फाइनल इंटीग्रेशन और असेंबलिंग भी बाकी है। इसके होने के बाद भी कई टेस्ट किए जाएंगे। क्रू की पूरी ट्रेनिंग होना बाकी है। साथ ही अभी रिकवरी ऑप्शन की तैयारी भी अधूरी है। सभी सिस्टम की अंतिम टेस्टिंग बाकी है और उनके सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन भी होने। कुल जमा बात यह है साहब कि शुभांशु का जहां ISS में जाना इंडिया के लिए प्राउड मूवमेंट है, साथ ही इंडिया के गगनयान मिशन के लिए ये जरूरी भी है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।